नमस्ते। आज हम दो महिलाओं की कहानियों के जरिए ये समझेंगे कि आजकल की जो नैतिक कहानियां होती हैं उनका ढांचा कैसा होता है और वो हमें क्या सिखाने की कोशिश करती हैं। ये दोनों महिलाएं आलू पराठा बेचती हैं। चलिए कहानी की शुरुआत ही मीनाक्षी के इस दिल को छू लेने वाले सवाल से करते हैं। यही सवाल तो इन कहानियों का सार है, संघर्ष और इंसाफ की तलाश। आजकल की जो कहानियां होती है ना, उनकी शुरुआत ही कुछ ऐसी होती है जहां कहानी के मुख्य किरदार की अच्छाई को दिखाने के लिए पहले उसकी मुश्किलें दिखाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इन नायिकाओं के किरदार की नींव कैसे रखी गई है। तो मिलिए हमारी दो नायिकाओं मीनाक्षी और गुंजन से। देखिए, दोनों के हालात काफी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी लड़ाई है। एक तरफ मीनाक्षी है जो अपने मरहूम पति से किया वादा निभाने के लिए जूझ रही है, तो दूसरी तरफ गुंजन है जो अपने पूरे परिवार का पेट पालने के लिए दिन में 20-20 घंटे काम कर रही है। और यहाँ एक बात और समझने वाली है, इन कहानियों में ये जो आलू पराठा है ना, ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये उनकी ईमानदारी और उनकी कड़ी मेहनत का एक प्रतीक बन जाता है। इसी से ये किरदार हमारी नजरों में एक हीरोइन के तौर पर उभरते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई मेहनत से आगे बढ़ता है तो जलने वाले भी सामने आ ही जाते हैं। तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां बाहर के लोग हमारी नायिकाओं के सब्र का इम्तिहान लेने आ जाते हैं। यहाँ पर मजेदार बात यह है कि दोनों ही महिलाओं को एक जैसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जलन का। मीनाक्षी की थोड़ी बहुत बिक्री से जलकर पायल उसके आलू के मसाले में ढेर सारी मिर्च मिलवा देती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन की कामयाबी से परेशान होकर दूसरे वेंडर उसकी साइकिल ही तोड़ देते हैं, जो उसके काम का एकमात्र जरिया थी। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। इन कहानियों का सबसे अहम पल वही होता है जब कोई बुरी घटना अचानक से एक बहुत अच्छे मौके में तब्दील हो जाती है। अब इसे किस्मत का खेल कहिए या कुछ और, पायल ने जो साजिश मीनाक्षी को बर्बाद करने के लिए रची थी, वही उसकी कामयाबी की वजह बन गई। जो तीखी मिर्च ग्राहकों को भगाने के लिए डाली गई थी, उसी ने मीनाक्षी के पराठों को इलाके के सबसे तीखे पराठे के नाम से मशहूर कर दिया। एक तरफ मीनाक्षी थी जिसे किस्मत से फायदा मिला, फिर दूसरी तरफ गुंजन का रवैया देखिए। अपनी साइकिल टूटी देखकर भी उसका भरोसा नहीं टूटा, और यही जो उसकी पॉजिटिव सोच है, यही उसे आगे का रास्ता दिखाती है। और देखिए, रास्ता खुल भी गया। गुंजन की एक दोस्त उसे एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसका इनाम है पूरे 10 लाख रुपए। ये उसकी जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा मौका था। तो अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हमारी हीरोइनों की मेहनत और सब्र का फल मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कैसा बदलाव आता है। ये जो बदलाव है ना, ये सच में कमाल का है। जरा सोचिए, मीनाक्षी जो पहले ग्राहकों के लिए तरस रही थी, अब वो अपने सबसे तीखे पराठों के लिए मशहूर है और अपना काम खुद चला रही है। और फिर गुंजन को देखिए, जो साइकिल टूटने के बाद टोकरी में पराठे बेचने को मजबूर थी, वो अब 10 लाख रुपए जीतकर एक नए घर और अपने ढाबे की मालकिन है। संघर्ष से सफलता तक का ये सफर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। साहित्य की भाषा में इसी को पोएटिक जस्टिस कहते हैं, मतलब एक ऐसा इंसाफ जहां अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे की बुरी गत होती है। ये दोनों कहानियां इसका बेहतरीन उदाहरण हैं, जहां नायिकाओं की मेहनत रंग लाती है और उनके दुश्मनों की जलन धरी की धरी रह जाती है। तो आखिर इन कहानियों का असली मतलब क्या है? यह हमें आज के ज़माने के बारे में और हमारे समाज की सोच के बारे में क्या सिखाती हैं? यहाँ सफलता तक पहुँचने के दो अलग अलग रास्ते साफ नजर आते हैं। मीनाक्षी की कामयाबी एक अचानक आई मुसीबत को समझदारी से अपनाने से मिली। ये दिखाता है कि कभी कभी हमें बस हालात के हिसाब से ढलना होता है। वहीं गुंजन की सफलता एक मौके को खुद आगे बढ़कर पकड़ने से आई। ये सिखाता है कि कई बार हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। रास्ते भले ही अलग थे, पर दोनों की मंजिल मेहनत और हिम्मत से ही मिली। तो कुल मिलाकर इन कहानियों से हमें कुछ बहुत ही सीधी और सच्ची बातें सीखने को मिलती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि मेहनत का फल देर सवेर मिलता जरूर है, जलन से कभी किसी का भला नहीं होता, और कभी कभी एक बड़ी मुश्किल ही एक बड़े अवसर का दरवाज़ा खोल देती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने लायक है, ये कहानियाँ सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती हैं कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।